एक टैक्स पेयर को जीएसटी नोटिस मिला। नोटिस में लिखा था कि 1 महीने के अंदर रिप्लाई देना है। टैक्स पेयर ने रिप्लाई दिया, लेकिन थोड़ी लेट हो गया, बट ऑर्डर पास होने से पहले उसने रिप्लाई दे दिया। अब सवाल ये है, क्या डिपार्टमेंट वो रिप्लाई कंसिडर करेगा? यही इशू ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के सामने आया। इस केस में टैक्स पेयर जो एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसे सेक्शन 73(1) के तहत शो कॉज नोटिस इशू किया गया था। नोटिस में अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का टाइम दिया गया था। रिप्लाई 30 दिसंबर 2024 तक देना था, लेकिन जो टैक्स पेयर था उसे रिप्लाई करने में थोड़ा लेट हो गया और उसने रिप्लाई 20 जनवरी 2025 को सबमिट किया। इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उस वक्त तक ऑर्डर पास नहीं किया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से, फिर भी ऑफिसर ने यह कहकर रिप्लाई रिजेक्ट कर दिया कि वो लेट आया है और बिना रिप्लाई कंसिडर किए 26 फरवरी 2025 को ऑर्डर पास कर दिया। इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी, जीएसटी एक्ट में कोई भी स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट नहीं है कि रिप्लाई सिर्फ इतने ही दिनों में देना है, बट डेफिनेटली जो प्रॉपर ऑफिसर है वो एक रीजनेबल टाइम फिक्स कर सकते हैं। इवन अगर रिप्लाई उस टाइम में नहीं आता तो ऑफिसर ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि टैक्स पेयर के पास कुछ कहने को नहीं है। लेकिन अगर रिप्लाई ऑर्डर पास होने से पहले मिल जाता है तो उसे इग्नोर करना इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड फेयर प्ले गलत माना जाएगा। सो बेसिकली रिप्लाई चाहे लेट मिला हो, अगर वो ऑर्डर पास होने से पहले दिया गया है तो ऑफिसर को उसे कंसिडर करना ही होगा। तो अगर आपके अगेंस्ट भी कोई ऑर्डर इस रीजन से पास हुआ है तो आप इस केस लॉ की हेल्प ले सकते हैं, या आप भी रिप्लाई डिले से फाइल कर रहे हैं लेकिन ऑर्डर पास होने से पहले फाइल कर रहे हैं तो आप इस केस लॉ को साइट कर सकते हैं अपने रिप्लाई के अंदर। इस जजमेंट की कॉपी के लिए कमेंट करें कॉपी इन द बिलो कमेंट सेक्शन और हम इस जजमेंट की कॉपी आपको डायरेक्टली डीएम कर देंगे।